पीएम मोदी ने मोटापे को लेकर बहुत कुछ कहा है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ सलाह दी है उन्होंने यूथ को? इस पर वरिष्ठ पत्रकार समूह भद्र ने लाइव तक के साथ बातचीत की। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार सभी श्रोताओं को। मेन रूप से जो एक सेकंड होल्ड करिएगा। हम्म, हम्म, हम्म। विनोद भी शायद ना, अगर ये कुछ सिखाएंगे तो विनोद नहीं आएंगे। हाँ शायद आपस में बात करने के लिए कहा था। बाकी सब है, किसी का अलग से नहीं है। ठीक है, हेलो शुरू करें। हाँ, शुरू है सर। पीएम मोदी ने मन की बात में मोटापे को लेकर के, मोटापे के खिलाफ एक देश भर में जागरूकता अभियान का आह्वान किया है कि देश में एक मोटापे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलना चाहिए। और कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बात सामने आई कि जो लाइफ स्टाइल डिजीज में 3 प्रमुख डिजीज, खास करके शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी और कैंसर, डिफरेंट कैंसर, इन तीनों के खिलाफ एक अभियान के तौर पे सरकार लगभग 89 मतलब 30 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं उनकी एक स्वास्थ्य चेकअप कराएगी सरकार अपने तरफ से। और उसमें लगभग 89 करोड़ लोग उस दायरे में आएंगे जिनकी जांच होगी, और वो मुफ्त जांच होगी। गवर्नमेंट ये पहल कर रही है। तो दोनों को अगर हम जोड़ के देखें तो ये चारों जो चीजें हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज है। और भारत युवा आबादी है, और देखा ये गया है कि 30 साल, 35 साल, 40 साल के लोग, मतलब युवा भी इस तरह के लाइफ स्टाइल डिजीज से काफी परेशान है। अगर हम अपने आंकड़े को लेंगे, सरकारी आंकड़े को लेंगे, तो भारत में केवल बीपी की बात करेंगे तो लगभग 19 करोड़ लोग हैं जो कि हाई बीपी से पीड़ित हैं किसी न किसी रूप में। वैसे ही करीब 21 से 22 करोड़ लोग हैं जो कि शुगर से पीड़ित हैं किसी न किसी रूप में। 10 करोड़ के आसपास, 9 से 10 करोड़ के आसपास लोग हैं जो किसी न किसी कैंसर से पीड़ित हैं। और लगभग 12 से 14 करोड़ लोग हैं जो कि मोटापे से ग्रसित हैं। और इस चारों को अगर आप जोड़ देंगे तो वो आंकड़ा 40 करोड़ से ऊपर चला जाता है। तो यानी कि देश में इतनी बड़ी आबादी जो लाइफ स्टाइल डिजीज से पीड़ित हैं, और अलग अलग कारणों से, खास करके हमारी जो लाइफ स्टाइल है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है कि हम श्रम नहीं कर रहे हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, वो एक मान लीजिए एक वजह है। और दूसरा हमारा खान पीन जिस तरह से बदला है, खान पान में जैसे पैक फूड की ज़्यादातर चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी डिजीज हैं। और ये सारी प्रिवेंटिव डिजीज है। ये डिजीज के कारण बॉडी में दूसरे तरह की चीज़ें होती हैं, दूसरे कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, दूसरी समस्याएं होती हैं। और कोई भी राष्ट्र है, और राष्ट्र को अगर प्रगति करना है तो अपने आबादी को, अपनी जनसंख्या को जितना वो स्वस्थ रखे कि जितने फिट रखे कि उतनी इकोनॉमिक जो प्रोडक्टिविटी है वो नागरिकों की बढ़ेगी। और हेल्थ का जो बजट है वो कम होगा अगर लोग अधिक से अधिक स्वस्थ हैं। तो ये डिजीज ऐसे हैं जो कि जागरूकता इसके प्रति जरूरी है। खान पान में बदलाव, स्वास्थ्य को लेकर के सजगता जो है वो जरूरी है, तभी जा करके इसके खिलाफ आप लड़ पाएंगे, आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये इस वक्त एक तो बड़ी चुनौती है खुद को स्वस्थ रखना। दूसरा की बड़ी चुनौती है कि इन किसी भी तरह के लाइफ स्टाइल संबंधित रोगों से खुद को सेफ रखना। और ये तब होगा जब हम अपने लाइफ स्टाइल को बदलेंगे, हम अपने जो डेली रूटीन है उसको सीडेंटरी लाइफ से, आलसी पना छोड़ के हम थोड़ा कुछ न कुछ परिश्रम करेंगे, श्रम करेंगे, शारीरिक श्रम को बढ़ाएंगे, तो तब हम स्वस्थ रहेंगे। तो प्रथम दृष्टिया अगर देखेंगे तो सरकार का जो ये इनिशिएटिव है वो नो डाउट बहुत स्वागत योग्य इनिशिएटिव है कि आप देश भर में कम से कम एक आंकड़ा लेंगे, बशर्ते कि इसके पीछे आपका कोई
छुपा हुआ एजेंडा ना हो। छुपा हुआ एजेंडा इस मायने में कि बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, दवा बनाती हैं, और वो अगर इस डाटा का इस्तेमाल करके उस तक अप्रोच करेंगी और उनको फिर बीमार करने की का जो खेल है वो चलेगा, तो वो फिर सही नहीं होगा। सही मंशा से सरकार अगर वाकई में जांच कराना चाहती है, डेटा लेके आना चाहती हैं कि देश में कितना होगा, तो इस डाटा से सरकार को एक फायदा होगा कि हेल्थ को लेकर के क्या बजट बनने वाला है, किस तरह के लाइफ स्टाइल लोगों को रिकमेंड किया जाए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य को लेकर के पूरे देश में देश और दुनिया में कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा ही जागरूकता आई है, और उसमें सब खान पान के प्रति सजग हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी देश में ये बड़ा इशू है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। ये जो इस बीच का जो पैमाना है और उसको देखने का तरीका है, उसमें कहीं न कहीं सरकार भी एक तरह से जो चीज़ खाना खराब है या जिस खाना को खा करके आप समझते हैं कि आदमी बीमार पड़ सकता है, तो उसको सरकार चेक एंड बैलेंस कर सकती है क्वालिटी कंट्रोल के बहाने से। तो वो चीज़ अगर आप जैसे अमेरिका या यूरोप में है कि खाने पीने की चीज़ों के जो मानक हैं थोड़ा ज़्यादा कठिन और स्टैंडर्ड थोड़े हार्ड हैं, तो भारत में भी इस तरह की चीज़ें ये नहीं है कि कोई कुछ भी बेच सकता है खाने के नाम पे। तो ये सरकार अगर वहाँ पे चेक एंड बैलेंस करेंगी तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज जो है जिस कारण से हो रहे हैं, जिस जंक फूड या फास्ट फूड खाने की वजह से ये जो संख्या है इसकी बढ़ रही है, उस पे चेक एंड बैलेंस हो सकता है। जो चीज़ खाने योग्य नहीं है उसे आप बेचने ही मत दो। उसको आप सरकार को या स्वास्थ्य विभाग को, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को, हमारे डॉक्टरों को पता है कि जंक फूड खाने से ये डिजीज हो सकती है, तो आप जंक फूड को बनाने से लेकर के और बेचने तक की प्रक्रिया को रोको। क्यों आप बेचने दे रहे हैं? वैसे ही बहुत सारे पैक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, जिसमें कि नमक के नाम पे सेलेनियम और बहुत तरह के खतरनाक रसायन मिलाए जाते हैं। बहुत सारे स्वाद के लिए रसायन मिलाए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हैजार्डस है, नुकसानदायक है। तो उसको सरकार को चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको आप रोकिए, उसे करने मत दीजिए। और उसमें ढील रहेगा तो फिर ये अपने आबादी को आपके लिए स्वस्थ रखना मुश्किल सा हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार की जो जांच की पहल है वो एक निश्चित रूप से इनिशिएटिव अच्छा है, सही नियत से और सही तरीके से होना चाहिए। दूसरा कि मोटापा को लेकर जो अभियान है, अभी स्कूली बच्चों में भी देखा गया है कि मोटापा, बहुत सारे बच्चे मोटापा से ग्रसित हैं। जब उसके स्टडी की जाती है कि वो क्यों मोटापा से हैं, तो वही आता है कि उनका जो खान पान और सेडेंटरी लाइफ, वो फिजिकल वर्क ना के बराबर। बच्चे भी आजकल खेल कम रहे हैं, मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो मोटापा की बीमारी, और मोटापा अपने आप में कई बीमारियों के जड़ है। मोटापा की वजह से कई बीमारियां हो सकती है। अगर आपका ओवरवेट है, आज देश में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को देखेंगे तो घुटने से लेकर के बॉडी में दर्द बहुत ज़्यादा है। तो उसके पीछे भी एक कारण मोटापा है कि अगर आपका शरीर ओवरवेट है तो निश्चित रूप से दर्द बढ़ेगा। और फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हैं आप तो वेट कंट्रोल के लिए, तो आपको दर्द से आप परेशान रहेंगे और कई तरह के कॉम्प्लेक्शंस होंगे। लाइफस्टाइल मोटापा से डायबिटीज रिलेटेड है, बीपी भी रिलेटेड है, इवन कि स्ट्रोक जो होता है वो रिलेटेड हैं। तो कई सारे डिजीज हैं जो कि एक मोटापा से रिलेटेड हैं। तो मोटापा के खिलाफ अगर देश भर में अभियान चले, और जिस तरह से 10 हस्तियों को एक आह्वान किया गया है कि वो और लोगों को जोड़ें और इसको एक देश में मुहिम बनाया जाए मोटापा के खिलाफ, तो ये एक जागरूकता के लेवल पे अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि मोटापा को ठीक रखने के लिए बहुत लोगों को पता है कि क्या क्या करना है, लेकिन वो करते नहीं हैं। तो जो फिटनेस के जो पॉइंट्स हैं, जो तो दो तीन चीजें हैं फिटनेस के पॉइंट्स हैं, जिसमें कि आपको वो अगर मेंटेन रहे तो आदमी स्वस्थ रहेगा। पहला है खान पान।
जो आदमी खा पी रहा है, अगर प्राकृतिक खान पान ज़्यादा करेंगे, जो प्रकृति से आपको प्राप्त है वो खाना सीधे आप खाएंगे, तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, प्रकृति के करीब रहेंगे। तो ये हो गया। दूसरा है कि शारीरिक श्रम, आप प्रत्येक इंसान को 24 घंटे में मिनिमम 45 मिनट से 2 घंटे तक के आसपास श्रम आप करिए, और सुबह या शाम के धूप लीजिए। धूप भी बहुत जरूरी है। तो दूसरा जो ऑप्शन है कि मतलब योगा है, करें आप, व्यायाम करें। योग के कई सारे रूप में, फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप करिए, जो पसंद हो। इवन वॉकिंग पसंद हो आपको, योगा पसंद हो, मेडिटेशन पसंद हो, जिम पसंद हो, जो पसंद हो, जो व्यक्ति के रीच में जो चीज है वो आप कीजिए। और बड़ी बात है कि ये सारी चीजें, ज्ञान भी उपलब्ध है और सब फ्री भी है, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि अभी देश दुनिया में लोग सफर कर रहे हैं, वो है रह कहाँ रहे हैं आप। तो अगर आप ऐसे मकान में रह रहे हैं जहाँ पर कि एयर नहीं है, जहाँ पर सनलाइट नहीं है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक उत्सर्जन हो रहा है, उस माहौल में आप रह रहे हैं, यानी कि दूषित प्रदूषित माहौल में रह रहे हैं, जहाँ आपको सीधे सनलाइट नहीं मिल रही है, धूप आपके को 24 घंटे में कभी मिलता ही नहीं है। तो ये जो स्थान, रहने का जो स्थान है, वो जितना प्रकृति के करीब होगा, हम क्या करते हैं, अपने अच्छे घर को भी हम खराब कर लेते हैं हर जगह प्लास्टर करवा के। हम जमीन को प्लास्टर अपने अपने रहने की जगह पे हम मिट्टी रहने ही नहीं दे रहे हैं, कि 5 मिनट भी उस मिट्टी पे हम खड़े हो जाएं या चलें, घूमें फिरें, वॉक करें, तो वो जगह हमने रहने नहीं दिया है। और शहरी कल्चर में तो उसका बहुत ही अभाव हो गया है कि हम मिट्टी से दूर होते गए हैं, और जितना हम प्रकृति से दूर हुए हैं उतना हम बीमार पड़े हैं। मोटापा भी इसमें एक वजह है। तो यानी कि जो रहने की जगह है वो एयरी हो, सनलाइट खुला हो, और अगर आपको संभव हो किसी के लिए, तो वो मकान से हट के हटनुमा घर में रहे, झोपड़ी नुमा घर में रहे, तो वो ज़्यादा आपको स्वस्थ रखेगा, ज़्यादा मुफीद रहेगा। ये एक स्टेप है। तो ये 3 चीज़ें ऑप्शंस हैं जो कि आप अपनाएं, तो मोटापे से या दूसरे लाइफ स्टाइल डिजीज से आप दूर रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं।